आजादी का अमृत महोत्सव। ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम अमृत उत्सव विकास के चरण। प्रस्तुतकर्ता नितिश अरोड़ा। हर मंगलवार को अमृत उत्सव विकास के चरण कार्यक्रम में हम लेकर आएंगे आजादी के बाद से खेल और खिलाड़ियों की पहचान कराता यह कार्यक्रम। आज के अमृत महोत्सव कार्यक्रम में चर्चा पैरालंपिक खेलों की। भारत ने सर्वप्रथम 1968 में यानी 1968 में समर पैरालंपिक खेलों में हिस्सा लिया और फिर अगले ही अंक में 1972 में भी भाग लिया। लेकिन उसके बाद 1976, 76 और 80 के खेलों में भारत ने अपने पैरा एथलीट नहीं भेजे। सन 1984 के बाद लगातार भारत इन खेलों में हिस्सा लेता चला आ रहा है, यानी समर पैरालंपिक्स में। विंटर पैरालंपिक्स में आज तक भारत ने हिस्सा नहीं लिया। 1972 हेडलबर्ग खेलों में मुरलीकांत पेटकर ने 50 मीटर फ्री स्टाइल तैराकी प्रतियोगिता में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता। पैरालंपिक खेलों में यह भारत का पहला स्वर्ण पदक था। अब तक भारत ने पैरालंपिक खेलों के 4 स्वर्ण, 4 रजत व 4 कांस्य पदकों के साथ कुल मिलाकर 14 पदक हासिल किए हैं। 2016 में रियो खेलों में भारत ने 2 स्वर्ण, 1 रजत और 1 कांस्य पदक जीतकर 43वां स्थान हासिल किया था। और 2020 टोक्यो पैरालंपिक्स खेल जो आज से शुरू हो रहे हैं और 5 सितंबर तक चलेंगे, उनमें भारत ने अब तक का सबसे बड़ा यानी 54 एथलीट्स का सदस्य दल भेजा है। इस दल में अपना स्थान बनाने से जरा सी चूक कर गए हमारे आज के मेहमान अंकुर धामा। अंकुर धामा जी का जन्म 7 जुलाई 1994 को उत्तर प्रदेश के खेकरा गांव में हुआ और 4 वर्ष की आयु में ही धीरे धीरे उन्हें आंखों की एक व्याधि ने घेर लिया और 5 वर्ष की आयु तक वो पूरी तरह से दृष्टि बाधित हो गए। उन्होंने अपने आगे की पढ़ाई दिल्ली के जेपीएम सीनियर सेकेंडरी स्कूल से पूरी की और स्कूल से पढ़ाई पूरी करने के बाद सेंट स्टीफेंस कॉलेज से अपनी आगे की पढ़ाई जारी रखी। उसके साथ साथ खेलों में भी वो हिस्सा लेते रहे और 2016 में पहली बार पैरालंपिक खेलों में रियो में हिस्सा लिया। अब तक अंकुर 800 मीटर और 1500 मीटर में मलेशियन ओपन चैंपियनशिप 2012 में स्वर्ण पदक जीत चुके हैं। 2014 में शारजा ओपन चैंपियनशिप में अंकुर ने 1500 मीटर में स्वर्ण और 800 मीटर में कांस्य पदक जीता। 2014 फजा इंटरनेशनल एथलेटिक्स कंपटीशन में 800 मीटर में रजत पदक और 1500 मीटर में कांस्य पदक जीता। भारत सरकार ने उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन को देखते हुए उन्हें अर्जुन पुरस्कार से भी सम्मानित किया। आज के हमारे मेहमान अंकुर धामा। 2020 हमें याद रहेगा। पहली बात तो ये कि कोरोना और दूसरी बात ये कि टोक्यो ओलंपिक्स। ये अलग बात है कि 2021 में हुई और अब तक का भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 7 मेडल, ये एक अच्छी उपलब्धि रही और एक अच्छी उपलब्धि के दरवाजे पर हम खड़े हैं पैरालंपिक्स। और इस बार भारत का सबसे बड़ा दल आज तक का पैरालंपिक्स खेलों के लिए भी गया है। चुनौतियां भी काफी हैं। क्या रहेगा इस पैरालंपिक खेलों में हमारा स्थान, कितनी तैयारी है और अब तक का ये सफर कैसा रहा, इस पर विशेष बातचीत करने के लिए हमारे साथ अंकुर धामा जी हैं। अंकुर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद सर। सबसे पहले तो आपसे यही जानना चाहेंगे कि ये पैरालंपिक खेलें कब से शुरू हुई और भारत का प्रदर्शन कैसा रहा इसमें। 1948 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद पैराप्लेजिक खेलों की शुरुआत हुई थी। उसके बाद 1960 से पूर्ण रूप से पैरालंपिक्स खेल खेले जाते हैं। इसमें दिव्यांगजन खेल प्रदर्शन करते हैं, चाहे उसमें दृष्टि बाधित हों, हाथ पैरों से बाधित व्यक्ति हों, ये जितने भी प्रकार की डिसेबिलिटी हैं वो इसके अंदर आती हैं। 1968 के आसपास से ही भारत इन खेलों में हिस्सा लेता आया है। भारत को सबसे पहला पुरस्कार 1972 म्यूनिक पैरालंपिक्स में मिला। मुरलीकांत पेटकर जी ने जो कि पुरस्कार जीता था, स्वर्ण पदक। उसके बाद से ये सिलसिला अभी तक चलता आ रहा है। अब तक हिंदुस्तान लगभग 10 पुरस्कार जीत चुका है और इस बार उम्मीद ये है कि हमारे पुरस्कारों की संख्या 10 से अधिक रहने वाली है। पैरालंपिक्स में हमने 1972 से ही स्वर्ण की शुरुआत कर दी थी और अब तक टोटल कुल मिलाकर 10 पदक जीते हैं जी। सभी ओलंपिक्स को मिलाकर, पैरालंपिक्स को मिलाकर जी। तो सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कब रहा हमारा? सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 2016 में 2 स्वर्ण पदक, 1
रजत और 1 कांस्य। इस बार 2020 के जो टोक्यो ओलंपिक्स हैं उसके लिए खूब सारी तैयारी है और लगता है कि 10 का आंकड़ा हम इस बार टच कर देंगे। तो आप लगभग सभी खिलाड़ियों को जानते हैं, पर्सनली आप उनसे मिले भी हैं, तो थोड़ा सा हमारे को इस बार के जो खिलाड़ी हैं उनका परिचय दीजिए और कौन कौन से खेल में हम क्या कुछ कर सकते हैं। एथलेटिक्स कंटिंजेंट हमारा 24 लोगों की सदस्य की टीम है। ओवरऑल 54 खिलाड़ी शिरकत करेंगे 9 प्रतिस्पर्धाओं में, जिसमें टेबल टेनिस, कैनोइंग, पावर लिफ्टिंग, एथलेटिक्स, स्विमिंग, शूटिंग, आर्चरी, ये तमाम खेल हैं। इसमें 54 खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। एथलेटिक्स में 24 खिलाड़ी हिस्सा लेंगे और मैं समझता हूँ कि 10 पुरस्कार इन खेलों से हमें मिलने की उम्मीद है। मतलब आप समझ रहे हैं कि एथलेटिक्स में ही 10 आ जाएंगे पुरस्कार? जी, क्योंकि हमारे जेवलिंग थ्रोवर, जिसमें बड़ा नाम देवेंद्र झाझरिया जी का है, जो ऑलरेडी 2 गोल्ड मेडल जीत चुके हैं 2004 और 2016 वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर भी हैं। वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर हैं। उनकी कैटेगरी में हमें और 2 एथलीट हैं, उनसे भी काफ़ी उम्मीदें हैं। जेवलिंग थ्रो में ही F44 कैटेगरी में संदीप चौधरी जी, सुमित कुमार, इनसे भी काफ़ी उम्मीदें हैं। इसी तरह हाई जंप में भी T42, 44, 46 में हम मेडल की उम्मीद रखे हैं, क्योंकि 2016 रियो पैरालंपिक्स में मरियप्पन थंगावेलु गोल्ड मेडल जीते थे। T42 में वरुण सिंह भाटी ब्रॉन्ज जीते थे। तो हमें इनसे बहुत उम्मीद है। और 44 में आने वाले खिलाड़ी प्रवीण कुमार अभी अच्छा कर रहे हैं, निषाद 46 के अच्छे हाई जंप कर रहे हैं। तो इन सब से काफ़ी उम्मीदें हैं। एथलेटिक्स के अतिरिक्त भी कुछ मेडल्स के बारे में आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं? एथलेटिक्स के अतिरिक्त बैडमिंटन पहली बार शामिल हुए हैं खेल, और हमारे एथलीट्स की रैंकिंग्स वर्ल्ड रैंकिंग में अच्छा कर रहे हैं, वो भी बहुत अच्छा प्रदर्शन है। शूटिंग में भी बहुत बड़ा कंटिंजेंट जा रहा है, 10 लोग के आसपास की टीम है, उनसे भी हमें बहुत उम्मीदें हैं। इस बार हमारे जितने भी गेम जा रहे हैं उनसे हमें अच्छी उम्मीद है। पैरालंपिक मूवमेंट जैसे जैसे धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, हमारे एथलीट्स को सुविधाएं मिल रही हैं। तो पिछले अगर 2016 से अगर अब की कंपेयर करें तो शायद 19 ही खिलाड़ी थे और अब 54 खिलाड़ी हैं, यानी वृद्धि 3 गुना है। तो कम से कम पिछली बार 4 थे, तो इसी के अनुपात में अगर लगाएं तो पुरस्कार 12 तो कम से कम होंगे। और उत्साहवर्धन की बात कीजिए कि इस बार देश किस तरह से उनको उत्साहित करके भेज रहा है? ये सवाल सर बहुत अहम है। पहले आपको गाहे बगाहे कहीं पैरा एथलीट्स की तस्वीर दिखा करती होंगी। 2016 में चेंज आया। अब प्रधानमंत्री जी, खेल मंत्री और जितने भी सपोर्ट स्टाफ हैं, इवन अब समाज में भी एक परिवर्तन है। लोग प्रोत्साहन के साथ खेलों को देख रहे हैं और साहस बढ़ा रहे हैं। पहले जहां एक विचारधारा थोड़ी अलग हुआ करती थी कि शायद आपके साथ विकलांगता जुड़ी है तो आप पढ़िए, आप ज़्यादा कंसंट्रेट घर पर रहने में कीजिए, अब उस तरह की बाधाएं भी कम हुई हैं, विचार भी बदला है और अपॉर्चुनिटी भी बढ़ी है। अंकुर जी ने हमें ये एक टारगेट दिया है कि 10 मेडल्स तो केवल एथलेटिक्स में से आएंगे, तो ओवरऑल नंबर कितना है, कहाँ तक पहुँच सकते हैं हम, और मेडल टैली में पदक तालिका में भारत का स्थान, चलिए वो भी प्रेडिक्शन ले लेते हैं चलते चलते। हिंदुस्तान कम से कम 15 से 17 पुरस्कार अवश्य जीतेगा और हम टॉप 10 में ही वर्ल्ड रैंकिंग में रहेंगे। बहुत बढ़िया। आज से शुरू होने वाले पैरालंपिक खेलों की तरफ आप सबका ध्यान जरूर आकर्षित हुआ होगा और हमारे आज के मेहमान से मिलकर भी आपने बहुत ऊर्जा हासिल की होगी। तो चलिए आपको पैरालंपिक खेलों के बारे में थोड़ा सा बता दें। पैरालंपिक एथलीटों की विभिन्न प्रकार की विकलांगताओं को देखते हुए एथलीट प्रतिस्पर्धा करने वाली कई श्रेणियां हैं। स्वीकार्य विकलांगता 10 योग्य हानि प्रकारों में विभाजित हो जाती हैं। श्रेणियां खराब मांसपेशी शक्ति, आंदोलन की निष्क्रिय सीमा, अंग की कमी, पैर की लंबाई अंतर, लघु स्तर, हाइपरटोनिया, एटैक्सिया, एथोटोसिस, दृष्टि विकार और बौद्धिक हानि है। तो अब तक 4 स्वर्ण, 4 रजत और 4 कांस्य पदक, कुल मिलाकर 12 पदक हासिल किए हैं। और इस वर्ष भारत का टारगेट है डबल डिजिट को टच करना, 10 से ऊपर मेडल लाने का, ऐसा हमारा प्रयास है। शुभकामनाओं के साथ हमने टीम को भेजा है, प्रधानमंत्री जी ने टीम को भेजा है, पूरे राष्ट्र ने इस टीम को अपनी शुभकामनाओं के साथ भेजा है। और हमारे आज के मेहमान ने तो कहा है कि केवल एथलेटिक्स में ही 10 पदक हम जीत सकते हैं। चलिए इन शुभकामनाओं के साथ आप सबसे विदा लेते हैं। सुनना मत भूलिएगा अगले सप्ताह आज ही के दिन, आज ही के समय खेलों का एक ये नया महाकुंभ, आजादी का अमृत महोत्सव। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम अमृत उत्सव विकास के चरण। प्रस्तुतकर्ता नितिश अरोड़ा।